एक चोर की कहानी आपको सिखाएगी कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। शुरू से अंत तक ही वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से ही देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए बंधु, बिना विलंब करते हुए अब सीधे बढ़ते हैं इस एक चोर की कहानी की ओर। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, एक बनिया के 3 लड़का थे, यानी 3 बेटे थे। एक बार क्या होता है कि बनिया जो था वह बीमार पड़ गया, और बनिया जब बीमार पड़ गया है तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, यानी तीनों बेटों को पास में बुलाया और बेटों से कहा कि मेरा कोई पता नहीं है कि मैं कितने वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद में आप लोग कैसे रहेंगे, कौन सा काम करेंगे, किस तरीका से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अपने पिता की बात को सुनकर के जो बड़ा लड़का था वह कहने लगा मैं दुकान से ही गुजारा कर लूंगा। दूसरा लड़का था वह कहने लगा मैं अच्छा व्यापार कर लूंगा। और जो तीसरा लल्लू था, जो सबसे छोटा था, वह कहने लगा पिताजी मैं तो चोरी करूंगा। मित्रों, अपने छोटे बेटा लल्लू के ये शब्द सुनकर के उस बनिया के लिए बहुत बड़ा दुख हुआ। समझाते हुए कहने लगा कि बेटा क्या पागल हो गए हो तुम? चोरी करना इतना बड़ा आसान नहीं है। यदि चोरी करते हुए तुम पकड़ गए तो मार मार करके भुर्ता बना दिए जाओगे। इसलिए चोरी करना आसान काम नहीं है, क्योंकि चोरी करने के लिए भी बहुत अकल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, तब वह छोटा लड़का कहने लगा पिताजी इतनी तो अकल मेरे अंदर है कि मैं चोरी कर सकता हूं। बनिया कहने लगा मुझे विश्वास नहीं है। लड़का कहने लगा पिताजी विश्वास नहीं है तो मेरा इम्तिहान लेकर के देख लो। बनिया कहने लगा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, तभी समझ पाऊंगा कि तुम बहुत बड़े अकलमंद हो। लड़का कहने लगा ठीक है, इम्तिहान ले लो। बनिया कहने लगा ठीक है बेटा, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाकर के अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जो कुछ दिन पहले ही काबुल से मंगाया गया है। अगर तुम बादशाह का घोड़ा चुराने में सफल हो गए तो मैं समझ लूंगा कि तुम अकलमंद हो। लड़का कहने लगा पिताजी जैसी इच्छा आपकी, लेकिन ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। बनिया कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 7 दिन की मोहलत देता हूं। 7 दिन के अंदर अगर तुमने ये काम कर लिया, घोड़ा चुराने में बादशाह का सफल हो गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम चोरी में कामयाब बन जाओगे। लड़का कहने लगा ठीक है। दोस्तों, क्या होता है, अगला दिन जब होता है तो वह लड़का दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। और जब दिल्ली शहर में पहुंचता है और शहर के चारों ओर देखता है कि बहुत कड़ा पहरा लगा हुआ था, अंदर प्रवेश करना वर्जित था। यह देख करके वह लड़का जो था बाहर ही खड़ा हो गया, विचार करने लगा, बैठ गया कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, किस तरीका से इस शहर में प्रवेश करूं। बैठा बैठा वो लड़का विचार कर रहा था। तब तक मित्रों क्या होता है कि एक नाई आता है, जिसकी बगल में पोटली थी। नाई जब पास में आया है तो वह लड़का कहने लगा आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? तब नाई कहने लगा मैं नाई हूं, मेरा काम है हजामत बनाना, और मैं हजामत बनाने के लिए शहर में जा रहा हूं। लेकिन आप कौन हैं? तब उस लड़के ने कहा कि नाई भाई, मेरा नाम जानी राम है, मैं जानी राम हूं और इस शहर में जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? तब नाई कहने लगा भाई इस शहर में वही इंसान जा सकता है जिसे कुछ करना आता है, फालतू आदमी इस शहर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब वह जानी राम कहने लगा ठीक है नाई भाई,
इसका मतलब है कि मैं शहर में जा ही नहीं सकता हूं, तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब आप आ ही गए हो तो मेरा एक काम कर दो। नाई कहने लगा, कहो क्या काम कर दूं? तब वह लड़का कहने लगा, आप हमारी हजामत बना दो, और आप हजामत बना दोगे तो मैं पुनः अपने घर वापस चला जाऊंगा। दोस्तों, वह नाई तैयार हो गया। अब नाई हजामत बनाने के लिए उस जानी राम के पास में बैठता है, लेकिन बिना पानी के हजामत कैसे बन सकती है? तब वह जानी राम कहने लगा, देखो नाई भाई, कहीं पानी हो, पानी ले आओ, और तब तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। नाई कहने लगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा, यहां तो कहीं पास में पानी है नहीं। जानी राम कहने लगा, मैंने कहा ना, मेरा विश्वास करिए, मैं यहां बैठा हूं, पोटली आप यहीं रख दें और पानी ले आए। दोस्तों, वह नाई जो था पानी लेने के लिए आगे के लिए चला जाता है, और इधर वह जानी राम जो लड़का था बनिया का, उसने पोटली अपने बगल में लटकाई और सीधा शहर में प्रवेश करता हुआ चला गया। उसे किसी ने नहीं रोका। एक दो ने पूछा भी तो जवाब दिया, मैं नाई हूं। और नाई को दोस्तों भला कौन रोकता, क्योंकि वो हजामत बनाता था। अंदर जाकर के शहर में प्रवेश कर जाता है मित्रों, और जाकर के एक भटियारी के यहां पहुंच गया। भटियारी जो थी वह बूढ़ी थी। भटियारी के यहां जाकर के रहने लगा, और धीरे धीरे उसने भटियारी को अपनी कस्टडी में कर लिया और उसे सारी बात बता दी, और उससे कहा है कि देख बुढ़िया, मैं जानी चोर हूं, और मैं यहाँ के अकबर बादशाह का काबुल का घोड़ा चुराने के लिए आया हूं। इसलिए तुझे मेरे बारे में किसी को बताना नहीं है। तुझे रोज एक असरफी मिलेगी, और मेरा अगर तू काम करती रहेगी तो असरफी प्राप्त करती रहेगी। दोस्तों, वह बुढ़िया लालची थी। बुढ़िया ने विचार किया, हमें कौन सी परेशानी है, एक रोज असरफी मिलेगी, चाहे राजा जाने और चाहे ये चोर जाने, मुझे क्या परेशानी। दोस्तों, वह बुढ़िया जो थी तैयार हो गई। अब दोस्तों क्या होता है कि अगला दिन जब हुआ तो उस जानी चोर ने एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा हुआ था अकबर बादशाह के लिए कि हे अकबर बादशाह, सावधान हो जाइए, जानी चोर आपके शहर में आ पहुंचा है। और पत्र जो था बुढ़िया को दिया और कहा कि ये राजा के दरबार में किसी न किसी तरीका से ये पत्र पहुंचा दो, इसे डलवा। दोस्तों, वह बुढ़िया ने पत्र लिया और अपने तोता की गर्दन में बांध दिया, और तोता से कहा कि ये पत्र ले जाकर के राजा का जहां दरबार लगा हुआ है वही जाकर के इसको डाल। दोस्तों, तोता जाता है और वह पत्थर राजा के दरबार में डाल देता है। और जब पत्थर को डालते हुए लोगों ने देखा तो पत्र ले जाकर के राजा को दिया। राजा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो अकबर बादशाह के होश उड़ गए। अकबर बादशाह कहने लगे, इसका मतलब है कि जानी चोर हमारे शहर में आ घुसा है और हमारा काबुल का घोड़ा चुराना चाहता है। अगर हमने भी उसको घोड़े की पूंछ से बांध करके नहीं खींचा, उसके लिए नहीं मारा, तो मेरा भी नाम अकबर बादशाह नहीं। इधर दोस्तों अब क्या होता है, जब शाम होती है तो राजा आदेश कर देता है कि हमारे घोड़े की अच्छे तरीका से देखभाल की जाए, इसकी निगरानी रखी जाए, और आज रात में जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसके लिए 500 रुपए सुबह इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, कोई तैयार नहीं हुआ। एक सुनार था, लालची था, और वह सुनार आता है और कहता है कि हम आपके यहाँ घुड़साल की पहरेदारी करेंगे, आपके घोड़े की रखवाली करेंगे। दोस्तों, वह सुनार जो था राजा के घुड़साल की, उसके घोड़े की रखवाली करने लगता है। इधर दोस्तों बुढ़िया ने जाकर के बताया कि आज सुनार जो है घुड़साल में राजा के काबुल के घोड़ा की रखवाली कर रहा है। तब दोस्तों उस जानी चोर ने कहा कि देख बुढ़िया, तेरे पास में कोई पीतल के या लोहे के पुराने टुकड़े रखे हों तो उनको एक पोटली में बांध दे और ऊपर से रेशमी कपड़ा लगा दे। दोस्तों बुढ़िया ने वही किया। बहुत सारे पीतल के लोहे के टुकड़े थे, एक पोटली में बांध दिए और रेशमी कपड़ा ऊपर से लगा दिया। इधर दोस्तों जानी चोर ने पोटली अपनी बगल में दबाई, फिर पूछा कि सुनार के घर में कौन कौन लोग रहते हैं। तब बुढ़िया ने बताया कि सुनार है, उसकी पत्नी है और उसका बेटा है, उसकी बहू है, और बेटा कई वर्षों से बाहर गया हुआ है, वो घर पे नहीं है, केवल उसकी बहू, पत्नी और खुद है, 3 प्राणी। जवाब दिया ठीक है। बुढ़िया के ये शब्द सुनने के बाद में दोस्तों वह जानी चोर पोटली को लेकर के और सुनार के घर पे पहुंच जाता है। रात हो जाती है, आवाज लगाता है, माँ किवाड़े खोलो, माँ गेट खोलो। बुढ़िया जग जाती है। दोस्तों बुढ़िया ने जब आवाज सुनी तो समझ गया, लगता है हमारा बेटा आ गया है, कई वर्षों बाद आया है। उसने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू किवाड़े खोल, बेटा आ गया है, देख कई वर्षों बाद आया है। दोस्तों बुढ़िया के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहू ने भाग करके किवाड़े खोली हैं
और वह जानी चोर जो था बुढ़िया के पास में पहुंचा और पैर छुए और कहा कि मां मेरे सीने से लग जा, कितने सालें हो गई हैं तुझे सीने से नहीं लगाया। दोस्तों वह बुढ़िया भी कहने लगी, बेटा मेरा भी मन कर रहा है, मेरा भी हृदय तड़प रहा है कि मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊं, लेकिन कई सालें हो गई हैं हमने अपने बेटे को हृदय से नहीं लगा पाया। दोस्तों एक दूसरे के गले मिले हैं। तब बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी आवाज देख कितनी बदल गई है। तब वह जानी चोर कहता है कि मां तू भी तो बदल गई है। दोस्तों इस तरीका से वार्तालाप होता है। फिर वह बुढ़िया उस बहू से बहुत सुंदर अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाती है, उसको खिलवाती है, भोजन करवाती है और इधर कहती है बेटा अब जा और जाकर के अपने कमरे में सो जा, और मैं भी सोने के लिए जा रही हूं। दोस्तों वह बुढ़िया एक जगह सो जाती है और वह जानी चोर उस सुनार के लड़के की बहू के साथ में जाता है और उसके कमरे में पहुंच जाता है। वहीं जाकर के बैठ जाता है। बहुत देर इन लोगों की बातचीत होती है। उसके बाद में वह बहू पूछती है कि आप अपनी मां के लिए बहुत सारा धन कमा करके लाए होंगे, लेकिन हमारे लिए क्या लाए हैं? तब दोस्तों वह जानी चोर अपनी पोटली को खनखनाता है जिसमें पीतल और लोहे के टुकड़े भरे हुए थे। खनखना करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने इतने बढ़िया जेवर लेकर के आए हैं, इतने इतनी बढ़िया ज्वेलरी लेकर के आए हैं कि शायद तुमने देखी नहीं होगी। तो दोस्तों वह बहू कहने लगती है कि हमारे मायके से अच्छे थोड़ी होंगे। जवाब दिया क्या? बोले हाँ। जानी चोर कहता है ठीक है, पहले अपने मायके वाले ला करके दिखाओ कि वो कैसे हैं और फिर मैं तुमको दिखाऊं कि कैसे हैं, किसके अच्छे हैं। दोस्तों बड़ी हंसी खुशी से वह बहू जाती है और अपने सारे जेवर ला करके जानी चोर के सामने रख देती है। फिर बहू के लिए ध्यान आता है कि मैं नौलखा हार भुलाई हूं जो दूसरी कोठी पर रखा हुआ है, चलो मैं वो भी लेकर के आती हूं, तब तक आप इन्हें देखिए। वह बहू नौलखा हार दूसरी कोठी पर लेने के लिए जाती है और तब तक वह जो जानी चोर था सोचने लगा ये अच्छा मौका है, ये सारा जेवर लेकर के यहां जल्दी से रफू चक्कर हो जाओ, इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। दोस्तों क्या होता है, एक दीवार के सहारे वह चढ़ता है और पीछे के लिए कूद जाता है और सारा जेवर लेकर के वही भटियारी के पास में पहुंच जाता है और सारा जेवर भटियारी को दे देता है। भटियारी बड़ा खुश हो जाती है कि जानी चोर हमारे लिए तो बड़ा फायदा कर रहा है, हमारे लिए तो बहुत लाभ दे रहा है। अब दोस्तों इधर क्या होता है, सवेरा होता है और जब सुनार अपने घर पे पहुंचता है और उसे पता चलता है कि हमारी बहू का सारा जेवर चुराया जा चुका है, तब वह सुनार सोचता है ये काम जानी चोर का भी हो सकता है। अब सुनार बड़ा दुखी होता है, कहता है कि 500 रुपए के चक्कर में मेरे हजारों रुपए का माल चला गया। दोस्तों जाकर के अकबर बादशाह से सारी बात कहता है। अकबर बादशाह सुनता है तो कहता है कि वो चोर ही नहीं है, वो उस्ताद है। अब तो इससे ज्यादा निगरानी करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा काबुल का घोड़ा चुरा करके ही ना ले जाए। दोस्तों इधर क्या होता है, फिर एक पत्र जाकर के राजा के दरबार में गिरता है और पत्र को जो पढ़ता है तब उस पत्र में भी वही बात घोड़ा चुराने की लिखी होती है। अब दोस्तों राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने सैनिकों के लिए आदेश देता है और कहता है कि आज हमारे घोड़े की जो रखवाली करेगा उसके लिए 500 नहीं 1000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों अब कोई नहीं तैयार होता है, सब सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो 1000 रुपए के चक्कर में मेरे हजारों रुपए का माल वह जानी चोर चुरा करके ले जाए। दोस्तों कोई तैयार नहीं होता है, सब दरबार में मना कर देते हैं और जब सब मना कर देते हैं तब वहां के कोतवाल साहब होते हैं। कोतवाल साहब कहते हैं कि राजा साहब चिंता मत करिए, मैं आपके घुड़साल की आपके घोड़ा की रखवाली करूंगा और मैंने उस जानी चोर को घोड़े की पूंछ से बांध करके भी अगर नहीं खींचा नहीं बांधा तो मेरा भी नाम कोतवाल साहब है। दोस्तों शाम हो जाती है और कोतवाल साहब घोड़ा पर सवार होकर के बंदूक लेकर के हथकड़ी बेड़ियां लेकर के घुड़साल में उस घोड़ा की रखवाली करने लगते हैं। इधर दोस्तों जानी चोर बुढ़िया से पूछता है कि आज पता लगाओ कि आज कोई रखवाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। बुढ़िया पता लगाती है तो बुढ़िया कहती है कि देखो जानी चोर भाई आज कोतवाल साहब पहरा दे रहे हैं। जवाब दिया ठीक है कोई बात नहीं। इधर दोस्तों जब रात होती है तब वह जानी चोर स्त्री का रूप धारण करता है, 16 श्रृंगार करता है, बहुत सुंदर सी साड़ी पहनता है और हाथ में पूजा की थाली को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए रात्रि के समय वह चल देता है और उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से राजा का घुड़साल था, जहां कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। कोतवाल साहब के सामने से जब वह गुजरता है कोतवाल साहब देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री इतनी रात्रि में जा रही है, पूजा की थाली है। कोतवाल साहब रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं, कहां जा रही हैं? तब वह स्त्री कहती है कि मैं पूजा करने मंदिर में जा रही हूं। जवाब दिया किसकी?
तब स्त्री ने कहा कि मैं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जा रही हूं। कोतवाल साहब हंसे और कहने लगे, मैं भी ठाकुर जी हूं। अरे कहां तुम मूर्ति की पूजा करने के लिए जा रही हो? ठाकुर साहब तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम मूर्ति की पूजा करने के लिए जा रही हो, हमारी पूजा करो। जवाब दिया, नहीं, मैं तो मंदिर में ही पूजा करूंगा। कोतवाल साहब कहने लगे, कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो? ठाकुर साहब सामने हैं और ठाकुर साहब तुम्हारी खुद ही पूजा करना चाहते हैं, तुम हमारी पूजा क्या करोगे? हमें पूजा कर दे। जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें यहाँ नहीं मंदिर में चलो। दोस्तों, कोतवाल घोड़ा पर सवार थे, हथकड़ी बेड़िया बंदूक हाथ में थी और उस स्त्री के पीछे पीछे मंदिर के आंगन में पहुंच जाते हैं। घोड़ा मंदिर से कोतवाल साहब बाहर बांध देते हैं। हथकड़ी बेड़िया बंदूक को लेकर के जब मंदिर के आंगन में पहुंचे हैं तो उस स्त्री ने देखा हथकड़ियां हाथ में हैं। तब कोतवाल साहब से कहा कि ये क्या है? तब जवाब दिया, ये चोरों के गहने हैं। वह स्त्री कहने लगी, कोतवाल साहब मैं तो ये गहने पहनूंगी। और दोस्तों, उसने हथकड़ियां नहीं अपने हाथ में डाल दी। तब कोतवाल साहब उस स्त्री के हाथों से हथकड़ियां निकालने लगे और कहने लगे, ये कोमल हाथ ये हथकड़ियां पहनेंगे? नहीं नहीं, ये तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है। दोस्तों, वह स्त्री हट कर गई, नहीं मैं तो ये पहनूंगी। जवाब दिया, नहीं। स्त्री ने कहा, नहीं मैं पहन करके देखूंगी, बाद में पहनूं या ना पहनूं। तब कोतवाल साहब कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पहन करके ही देखना है? बोले, हाँ, मुझे पहन करके ही देखना है कि ये कैसे पहनी जाती है। तब कोतवाल साहब ने कहा, मैं खुद पहन करके आपको समझा दूंगा कि ये कैसे पहनी जाती है। दोस्तों, कोतवाल साहब पहले हथकड़ियां डालते हैं, फिर पैरों में बेड़ियां डालते हैं और जब डाल लेते हैं फिर कहते हैं कि देख लिया, ऐसे पहनी जाती है। अब ऐसा करो, ये हमारी हथकड़ी बेड़ियां खोलो। दोस्तों, तब क्या होता है कि वह बंदूक हाथ में ले लेता है और स्त्री का रूप गायब करता है, जानी चोर का वेश बना करके, और वह बंदूक कोतवाल साहब के सीने में रख देता है और कहता है कि तुम्हारी औकात है जानी चोर की पूजा करने के लिए। दोस्तों, फिर क्या होता है, वह कोतवाल साहब के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और पकड़ करके राजा के दरबार के सामने उन्हें फेंक देता है और भटियारी के घर चला जाता है। इधर दोस्तों, जब सवेरा हुआ और सवेरे ही सवेरे जब लोगों ने देखा, कोतवाल साहब की दशा देखी, तो उनके होश उड़ गए। कहने लगे, उस जानी चोर ने तो कोतवाल साहब की ऐसी दशा बनाई है कि शायद किसी ने कभी की नहीं बनाई हो। दोस्तों, अब तो दरबार के लोग सब घबरा गए, जानी चोर के नाम से थर-थर कांपने लगे। इधर क्या होता है, एक पत्र और जाकर के राजा के दरबार में गिरता है। राजा उस पत्र के लिए पढ़ता है। उसमें लिखा था कि राजा सावधान, आज तुम्हारा काबुल का घोड़ा चुरा लिया जाएगा। दोस्तों, अब राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा आदेश करते हैं कि आज हमारे घोड़ा की जो रखवाली करेगा उसके लिए 5000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है। तब अकबर बादशाह खुद ही तैयार होता है और कहता है, आज मैं ही अपने घोड़ा की रखवाली करूंगा। देखें वह जानी चोर हमारे घोड़े के लिए किस तरीका से चुराता है। अगर मैंने उसको बांध करके नहीं मारा तो मेरा भी नाम अकबर बादशाह है। दोस्तों, जब शाम होती है तो घोड़ा पर सवार होकर के अकबर बादशाह खुद ही अपने घोड़ा की रखवाली करने लगते हैं। इधर बुढ़िया जाकर के बताती है कि आज अकबर बादशाह यानी राजा साहब खुद ही अपने घोड़ा की रखवाली कर रहे हैं। जानी चोर कहता है, ठीक है भटियारी, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, क्या होता है, इधर वह जानी चोर एक बुढ़िया का भेष बनाता है, फटी पुराने कपड़े पहनता है, यानी फटी पुरानी साड़ी पहन लेता है और एक चक्की को लेकर के, और जहां घुड़साल था वहीं पर एक सड़क था, एक रास्ता था, उसी सड़क पर जाकर के और अनाज को पीसने लगता है। दोस्तों, जब चक्की को पीसता है आवाज होती है और जब राजा के कान में पहुंचती है तो राजा ने देखा कि इतनी रात चक्की कौन चला रहा है। राजा जब आगे बढ़े तो सड़क के पास में ही किनारे पर एक बुढ़िया चक्की चला रही है, अनाज पीस रही है। राजा साहब उसके पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये बुढ़िया, इतनी रात में तू यहाँ अनाज पीस रही है। जवाब दिया राजा साहब, क्या करूं, बूढ़ी हूं, दिन में पीसती हूं तो मोहल्ले के लोग और लड़के हमारी मजाक बनाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, आखिर को गरीब हूं, इसलिए मैं रात में आकर के पीसती हूं। अभी अभी एक सिपाही आया था और अनाज दे करके चला गया और कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। दोस्तों, जब बुढ़िया के मुंह से सुना कि सिपाही आया था, तब राजा घोड़ा से नीचे उतर करके कहने लगे कि वह सिपाही कौन था, क्या नाम था उसका। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा साहब, उसका नाम कुछ जानी जानी सा था, जानी जानी कह रहा था। दोस्तों, ये सुनकर के राजा बड़ा भयभीत हुए और समझ गए कि इसका मतलब है कि वही जानी चोर है। तब राजा ने कहा कि देख बुढ़िया, वह जानी जानी सिपाही नहीं, वह जानी चोर है।
उसको कैसे पकड़ा जाए? जवाब दिया वो अभी आएगा थोड़ी देर में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जब आ जाए तो उसको पकड़ लेना। राजा कहने लगा ठीक है, अच्छी बात है, आज मैं उसे पकड़ करके जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखे उसमें कितनी बड़ी हिम्मत है, कितना बड़ा अकलमंद है। ऐसा कर बुढ़िया, ये कपड़े जो तू पहने हैं इन कपड़ों के लिए मुझे दे दे, और मैं बुढ़िया बन करके ये चक्की चलाऊंगी, और मेरे कपड़े तू पहन करके घोड़ा पर सवार हो जा, ये घोड़ा ले ले, जो ये घोड़ा हमारे काबुल का घोड़ा है और हमारे घुड़साल की रखवाली का। दोस्तों वही होता है। बहुत जल्दी उस बुढ़िया ने अपने कपड़े राजा साहब को दे दिए और राजा साहब के कपड़े उसने पहन लिए। अब राजा जब बुढ़िया बन गए, चक्की को चलाने लगे, इधर वह जानी चोर जो है राजा साहब के कपड़े पहन लेता है और पहन करके घोड़ा पर सवार होता है, बंदूक हाथ में होती है, और कहता है कि राजा साहब अब तुम चक्की चलाते रहो, और जानी चोर आपके घोड़ा को लेकर के और सीधे यहां से जा रहा है। दोस्तों ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए, ये क्या हुआ? और इतना कहते ही कहते वह जानी चोर जो था सीधा वहां से भागता है और अपने पिता के घर पर जाकर के पहुंच जाता है, और काबुल का घोड़ा अपने पिता के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि देख लीजिए पिताजी, मैंने राजा साहब का काबुल घोड़ा चुरा ही लिया। दोस्तों अपने बेटा की अकल को देख करके, उसकी बुद्धि को देख करके वह बनिया बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि देख बेटा, आज मुझे मालूम हो गया है, आज मैं समझ गया हूं कि तेरे अंदर बहुत बड़ी अकल है, तू बड़ी सी बड़ी चोरी कर सकता है लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, चोरी यदि करना तो किसी बड़े धनी व्यक्ति की करना, किसी गरीब की चोरी मत करना, गरीब को परेशान मत करना, और जो तू बड़े लोगों का धन चुराए उससे गरीबों की मदद करना। तू कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा और कभी तू पकड़ा नहीं जाएगा, तेरी चोरी को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब ऐसा कर, ये घोड़ा जहां से लाया है राजा साहब को वापस करके आ। दोस्तों फिर वह बनिया का लड़का जो जानी चोर बना था, घोड़ा वापस करने के लिए अकबर बादशाह के यहाँ जाता है और सारी बात कहता है कि मैंने अपने पिताजी से शर्त लगाई थी, इसलिए हमें ये काम करना पड़ा, ये लीजिए अपने काबुल का घोड़ा। दोस्तों उस लड़का की बुद्धिमानी को देख करके राजा बड़ा ही खुश होता है, और उसके बाद में वह लड़का अपने घर चला आता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक जानी चोर की, एक चोर की, जो बड़ा ही शातिर चोर था। ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि मनुष्य जीवन में क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धिमानी से वो काम कर सकता है जो और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कठिन काम हो, अगर मनुष्य के अंदर बुद्धि है, विवेक है, तो वह काम आसानी से वह कर सकता है। यही कहानी हमारे लिए सीख देती है कि अगर हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, ज्ञान है, अनुभव है, तो हमारे लिए इस दुनिया में कोई भी कठिन से कठिन कार्य असंभव नहीं है, सारे कार्य संभव है। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक ही नहीं है, समझदारी नहीं है, तो उसे कितना भी छोटा काम दे दो, उसे वो पहाड़ जैसा ही नजर आएगा। तो इसलिए दोस्तों ये कहानी हमको यही सिखाती है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य वो कर सकता है जो और कोई भी जीव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।